गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम वाला टॉपिक। हमारे 2 यूनिट पूरी हो चुकी है, बाल विकास वाली और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र और परिभाषा वाली। आज हमारी ये तीसरी यूनिट है, अधिगम वाली। आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेनी चाहिए आपको। ये जो क्लासें हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट पात्रता, रीट मेंस, सीटेट सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम वाला टॉपिक सभी शिक्षक भर्तियों में सिलेबस के अंदर है। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। ये बहुत लंबा चलेगा अधिगम वाला, हम छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अधिगम वाली यूनिट बहुत लंबी है और सबसे लंबी जो साइकोलॉजी में यूनिट है वो अधिगम वाली है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा के द्वारा पढ़ेंगे और समझेंगे, और फिर लास्ट में हम अभी तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट में आए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे, ताकि हमारा अधिगम वाले टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, फिर हम करेंगे आए हुए एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो। इनको हम छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ पाए। अधिगम पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम कहते किसे हैं। दैनिक जीवन में हमारे साथ व्यवहार में आने वाली परिस्थितियों के कारण जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन पैदा होते हैं उसे ही हम अधिगम कहते हैं। क्या होता है, दैनिक जीवन में हम जो भी सुबह से लेकर, ऐसा समझे इसको कि सुबह से लेकर शाम तक आपने दैनिक जीवन में क्या सीखा, क्या परिवर्तन आपके अंदर आया, क्या आपने अनुभव किया। आप उसमें प्रशिक्षण के द्वारा सीख सकते हैं, अपने अनुभव के द्वारा सीख सकते हैं, आप बार बार चीज़ों को अभ्यास के द्वारा जो आपके परिवर्तन होना चाहिए, चाहे आप प्रशिक्षण के द्वारा, चाहे अभ्यास के द्वारा या किसी के माध्यम से, पर आपने जो सीखा, परंतु वो परिवर्तन क्या होना चाहिए, आपके व्यवहार में स्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज सीखा और कल वो चीज़ आपके अंदर व्यवहार में नहीं आ पाई, तो वो अधिगम नहीं है। अधिगम वो है कि जो आपने किसी भी माध्यम से जो सीखा वो आपके जीवन में स्थायी हो गया, आपके व्यवहार में वो चीज़ स्थायी आ गई, वही अधिगम है। कोई भी ऐसा परिवर्तन जो किसी चिंता, थकान, बीमारी या अन्य वजह से कुछ समय के लिए आता है वह अधिगम नहीं होता। वेरी मोस्ट यहाँ से ये पर्सन कई बार बन चुका है कि चिंता, तनाव, बीमारी, अन्य वजह मतलब कुछ भी हो सकती है, उनकी वजह से आया हुआ जो परिवर्तन है वो अधिगम है या नहीं, तो वो अधिगम नहीं है। अधिगम है वो आपके अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से जो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं, वही अधिगम है। अधिगम केवल उसी व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो अनुभव, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण और जोड़ लें आप इसके साथ, प्रशिक्षण के द्वारा आता है। तो ये था अधिगम की जो अर्थ क्या होता है, अधिगम का सामान्य जो आपको ज्ञान होना चाहिए कि अधिगम होता क्या है। ऐसे सरल भाषा में आप याद करें कि दैनिक जीवन में हमारे साथ व्यवहार में आने वाली परिस्थितियों के कारण जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन पैदा होते हैं उन्हें ही अधिगम कहते हैं। कोई भी ऐसा परिवर्तन जो किसी चिंता, नोट लगा के लिखें कि कोई भी ऐसा परिवर्तन जो किसी चिंता, तनाव, बीमारी या अन्य वजह से कुछ समय के लिए आता है वह अधिगम नहीं है। अधिगम तो एक स्थायी परिवर्तन है जो कि आपके व्यवहार में स्थायी हो जाता है। अधिगम केवल उसी व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो, नोट लगा के लिखिए, अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा आता है। ये था अधिगम के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे। अधिगम को अच्छे से समझने के लिए, अधिगम को ही सीखना कहते हैं, अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। तो हम इसको अच्छे तरीके से यह चीज़ आपको समझ में आए, इसलिए हम इसके कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे कि अधिगम है क्या, सीखना क्या है, वास्तव में चीज़ क्या है। इसको हम समझेंगे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा के माध्यम से। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो ये रायबर्न का है। रायबर्न कहते हैं सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है।
सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की कुछ अन्य परिभाषाएं देखते हैं हम। सार्टेन क्या कहते हैं? दैनिक जीवन में प्रतिदिन होने वाले अनुभवों के कारण आने वाले व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। जो हम ऊपर पढ़ के आए वही चीज़ सार्टेन कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में या प्रतिदिन होने वाले आपके जो अनुभव हैं, अनुभवों के कारण आने वाला आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है वही क्या है? अधिगम है। ये परिभाषा देने वाले हैं सार्टेन। फिर वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो भी नवीन ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भी नई चीज़ सीख रहे हैं या कुछ प्रतिक्रियाएं आप कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप सीख रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आप अर्जन कर रहे हैं या सीख रहे हैं, वही अधिगम है। तो ये कह रहे हैं वुडवर्थ मोदी। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। तो आपको एक पर्सन आजकल ट्रेंड में है जो कि मैंने देखा है मनोविज्ञान में, आपको आदत, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, अभिरुचि ये क्या है इनका पता होना चाहिए। इनका जो इनका इंग्लिश वर्ड है आपको वो देखना है। नहीं तो आदत, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति ये 3-4 चीज़ें अगर ऑप्शन में साथ में आ जाती है तो चीज़ कंफ्यूज होती है। तो आपको इनके इंग्लिश वर्ड देखना है और इनका परिभाषा देखनी है कि आदत क्या है, अभिवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति क्या है, आपकी अभिरुचि क्या है। क्योंकि ये 3 इनकी जो परिभाषाएं हैं वो देख के पूछेंगे निम्न में से कौन सी आदत की है, कौन सी अभिवृत्ति की है, कौन सी अभिरुचि की है, कौन सी मनोवृत्ति की है। तो इस प्रकार का प्रश्न देते हैं, 4 ऑप्शन में देते हैं तो ये प्रश्न आपका कन्फ्यूजन में जाता है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने सेकंड ग्रेड ओरिट में लगभग देखे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको अधिगम पढ़ रहे हैं, माना कि आपने अधिगम वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अधिगम वाले टॉपिक में से जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ओल्ड पर्सन किस प्रकार के आए हैं, तभी आपको चीज़ें आगे समझ में आएगी। ऐसे तो आप रटते रहो, कोई फायदा नहीं है। गेट्स क्या कहते हैं? ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है? कई बार पूछी गई है तो ये गेट्स की परिभाषा है। आगे देखेंगे स्किनर ने क्या कहा। स्किनर ने कहा व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। ये परिभाषा भी पूछ ली गई है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। किसका स्टेटमेंट है? तो स्किनर का है। गिलफोर्ड ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो आपसे पूछे कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये आपकी गिलफोर्ड की परिभाषा है। तो ये हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा अधिगम का अर्थ क्या होता है, सामान्य जो भाषा में अधिगम का अर्थ क्या होता है। फिर हमने देखी अधिगम की रायबरन की परिभाषा, वुडवर्थ की परिभाषा, सार्टेन की परिभाषा, और वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी थी, क्रो एंड क्रो की परिभाषा, गेट्स की परिभाषा, और यहाँ पे हमने देखी स्किनर की परिभाषा और ये गिलफोर्ड की परिभाषा। तो अब पढ़ेंगे हम यहीं तक, इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम अधिगम की विशेषता। तो आपको क्या करना है, अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है और अधिगम की मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा क्या है। तो ये आपका एक फ्रेम तैयार हो जाएगी कि अधिगम है क्या, वास्तव में अधिगम क्या है। अब आगे बढ़ेंगे हम अगली क्लास में अधिगम की विशेषताओं के साथ। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।